हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीजे एजुकेशन। हम क्लास 12 के वेक्टर चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसमें जो आपको जहां तक बताया गया था उससे आगे जो है सबसे पहले क्या है, बताने से पहले आपको जान लेना जरूरी है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, क्योंकि इसको जानने के बाद ही आप उसके आगे का प्रोसेस समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जानते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखिए, जैसे कि मान लेते हैं आपका ये कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। जैसा कि आपको बताया गया था, किसी भी वेक्टर का ये आपका होता है इनिशियल पॉइंट और ये आपका होता है टर्मिनल पॉइंट। आप इसको टेल भी कह सकते हैं और इसको हेड कह सकते हैं। हिंदी में कहे तो आप इसको शीर्ष कह सकते हैं, इसको पूंछ कह सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट है, इसी से उसका एंगल क्लियर होता है। अब जैसे कि देख लीजिए, ये दो वेक्टर है ए और बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका दोनों का इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, सेम है, और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो ये जो एंगल फॉर्म किया एंटी क्लॉकवाइज, इसको ही हम इन दोनों के बीच का एंगल कहेंगे, यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी है यहाँ पे थीटा। फिर जैसे ये दो वेक्टर देखते हैं, ये एक वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है और ये जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से दूसरा कोई वेक्टर स्टार्ट हुआ है। ऐसे में इसका एंगल किसको बोलेंगे? तो एक तरह से इसको जो इससे आगे अगर बढ़ा दिया जाए तो ये जो एंगल होगा इसी को हम बोलेंगे। बेसिकली ये किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो होता क्या है कि दोनों का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के बीच कितने का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हमें यहाँ डायरेक्शन से ज्यादा मतलब है, इसलिए हम डायरेक्शन की ही बात करेंगे कि दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे से कितने एंगल पर है। जैसे कि ये देखते हैं, इसका डायरेक्शन जो है, इसके डायरेक्शन को ही हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों का डायरेक्शन देखिए, ये ए का डायरेक्शन इस तरफ था और ये दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल। फिर जैसे ये कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अब इन दोनों के बीच का डायरेक्शन जो है पता नहीं चल पा रहा है, हम थोड़ा लाइन को इस तरह से बढ़ाते हैं और ये दोनों के बीच का क्या है डायरेक्शन अब पता चल जाता है। दोनों डायरेक्शन के बीच में ये एंगल फॉर्म किया, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा है। तो एंगल बिटवीन ए और बी आपका हो जाता है अल्फा। फिर जैसे ये देखिए, ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर दूसरा बी है, ये इन दोनों का डायरेक्शन पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये ए को आगे बढ़ाते हैं, ये वेक्टर ए आपका आगे बढ़ा देते हैं और वेक्टर बी को भी ये आगे बढ़ा देते हैं। तो ये एंगल जो फॉर्म किया, यही एंगल हो गया ए और बी के बीच का एंगल। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो ये दोनों का दोनों एंगल, ये अगर 10 डिग्री तो ये भी 10 डिग्री, उसी तरह से ये थीटा तो ये भी थीटा। तो एक तरह से बेसिकली हम कह सकते हैं कि दो एंगल, दो कोई भी वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, या तो उसके टेल और टेल के बीच का एंगल होता है, या तो उसके हेड और हेड के बीच का एंगल होता है। तो कहीं भी दो वेक्टर हो, आपका कोई भी दो वेक्टर हो, तो ध्यान रहे कि दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए उसके हेड या टेल दोनों को हम देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका एक ट्रायंगल है और इसमें वेक्टर आपका यूं इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका जो है आपको एंगल यूं नहीं पता चल पाएगा। आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये पता चल पाएगा, ये एंगल आपका है। ये वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और करते क्या है, ये जितना ए था उतना ही हम यहाँ पे अगर फॉर्म कर देते हैं तो ये फिर क्या हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का क्या टेल एक जगह पे आ गया। जब दोनों का टेल एक जगह पे आ गया तो यही एंगल इन दोनों के बीच का एंगल होगा। अब कोई जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर आपका कुछ इस तरह से यूं गया हुआ है, तो ये इसका ना हेड मिल रहा है ना टेल मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, किसी एक को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, उठा करके एक दूसरे पर रख देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये वेक्टर आपका है वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी, तो हम वेक्टर ए को थोड़ा पैरेलली शिफ्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, तो पैरेलली शिफ्ट करते हैं। तो वेक्टर बी आपका यहाँ है और इसको हम पैरेलली उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये वेक्टर ए, और इसका लेंथ नहीं बदलना चाहिए और डायरेक्शन भी देखिए पैरेलल लिया हुआ, डायरेक्शन भी नहीं बदला, यानी कि किसी भी वेक्टर का जो है डायरेक्शन नहीं बदले और लेंथ नहीं बदले तो उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब आप इसको वेक्टर ए कहेंगे और ये दोनों का टेल एक जगह पे आ गया और ये इसके बीच का एंगल हो गया। तो इस तरह से जब भी आपको कोई दो वेक्टर दिया हुआ हो तो दो वेक्टर के बीच का एंगल आप उसके हेड या हेड के बीच का एंगल बोलेंगे, नहीं तो टेल या टेल के बीच का एंगल बोलेंगे। हेड हेड के बीच या तो टेल टेल के बीच का जो एंगल होता है वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। समझ गए?